हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 5 और असाइनमेंट है, इसके मार्क्स जुड़ेंगे और इस बार की असाइनमेंट है 10 नंबर की। ओके, और ये 16 अक्टूबर 2021 की है। ये क्लास 7 के बच्चों की है। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे क्लास टीचर का। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, अगर आपको इंग्लिश फ्लुएंटली बोलना चाहते हो आप, कि आप बिना किसी सबके सामने मतलब ऐसा बिल्कुल सही इंग्लिश बोल सके इंग्लिश भाषा में, तो फिर आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, इंग्लिश कनेक्शन विद दिशा। क्योंकि वो मेरे को आपको मतलब अगर आप मेरे चैनल के अंदर जाएंगे और चैनल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको वो चैनल मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं उसमें सिर्फ आपको इंग्लिश बोलना सिखाऊंगी। ओके, और अगर आप भी एक लॉर्ड कृष्णा के डिवोटी है, ओनली लॉर्ड कृष्णा के, क्योंकि मैं तो सिर्फ लॉर्ड कृष्णा की डिवोटी हूँ, मतलब भक्त हूँ। तो उनकी जैसे कि मेरी मम्मी, अभी दिवाली आएगी तो दशहरा तो चली गई, तो हैप्पी दशहरा टू यू ऑल। मैं लेट विश कर रही हूँ, ठीक है, तो आई एम सॉरी बट एंड हैप्पी दिवाली एडवांस। ओके, तो दिवाली आएगी तो मेरी मम्मी बहुत सारी ड्रेसेस बनाएगी लॉर्ड कृष्णा की। ठीक है, तो अगर आपके पास भी एक लड्डू गोपाल है तो आप उनकी भी बना सकते भी उन वीडियो में से देखकर। तो अगर आप उसे सब्सक्राइब करना चाहें तो कर दीजिए। ओके, और अभी हम करने वाले असाइनमेंट, तो लेट्स स्टार्ट। और नोटिफिकेशन ऑन कर देना अगर आपने किसी भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ताकि आपके पास सबसे पहले आ जाए। ओके, इंस्ट्रक्शन मतलब कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं जो कि हमें फॉलो करने चाहिए। ठीक है, डार्कन द सर्कल अगेन द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन विद पेंसिल पेन। नॉर्मली वही है जो भी आंसर सही होगा। समझो ये आंसर सही है तो हमें इसके गोले में पूरा ऐसे पेन या पेंसिल से ऐसे भर देना है। ओके, रीड द फॉलोइंग केस स्टडी एंड देन आंसर द क्वेश्चन रिलेटेड टू द केस स्टडी। मतलब यहाँ पे देखो, हमें ये केस दे रखा है, हमें ये पहले केस पढ़ना है। ओके, ये पूरा, उसके बाद यहाँ पे 4 क्वेश्चन इस केस से रिलेटेड आएंगे। ओके, वो करना है। नाउ नेक्स्ट है, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। हर क्वेश्चन का कितना मार्क्स है? हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, तभी तो 10 मार्क्स का पेपर बना। ठीक है, 4 यूनिट टेस्ट प्रिपरेशन, मतलब 2 फ्रेंड्स आर वर डिस्कशिंग अबाउट एक्सपोनेंट एंड पावर। मतलब 2 दोस्त का ना टेस्ट होने वाला था, यूनिट टेस्ट, तो वो उसकी तैयारी करने के लिए किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे? डिस्कस मतलब एक तरह से बातचीत कर रहे थे एक्सपोनेंट एंड पावर्स के बारे में। देयर कन्वर्सेशन वाज, अब उनकी कन्वर्सेशन क्या करी, उन्होंने बातों में क्या किया, तो अब वो हमें पता लगी। Exponent show repeated multiplication and it's represent how many times a number base is multiplied by itself। मतलब देखो, एक्सपोनेंट क्या होता है? एक्सपोनेंट एक टाइप की पावर है जो कि हमें क्या शो करती है। समझो यहाँ पे ऐसे कि मैं आपको यही वाला एग्जांपल दे दी होती हूँ, ये वाला 5/4 है, तो ये हमें क्या शो कर रही है? हमें ये बताती है कि जो ये बेस है, हमें एक तो नीचे वाले को हम कहते हैं बेस और ऊपर वाले को कहते हैं एक्सपोनेंट और पावर, जो आपकी मर्जी है। ओके, तो ये हमें क्या शो करता है? ये हमें शो करेगा कि ये जो 5 है, बेस को कितनी बार बेस से ही मल्टीप्लाई करें। 4 है तो 4 बार होना चाहिए, 5 4 बार, लो हो गया, 5 4 बार मल्टीप्लाई हो खुद से, ये शो करता है। ओके, अब बेस इज मल्टीप्लाई विद इटसेल्फ, वो अपने आप से कितनी बार मल्टीप्लाई होगा। एनी नंबर रेज टू द फर्स्ट पावर इज इटसेल्फ एंड रेज टू द 0 पावर इज ऑलवेज 1। मतलब समझो यहाँ पे दे रखा है, मैं 5 का ही एग्जांपल दूंगी। ठीक है, अगर यहाँ पे दे रखा है 5/1, आई मीन 5 की पावर क्या है? बेस की पावर है 1। ओके, तो अगर हम इसे करेंगे तो इसका आंसर हमेशा 5 आएगा। और अगर हम करते हैं 5 की पावर है 0, तो इसका आंसर आएगा 1। याद रखना, जिसकी भी पावर हो, सिर्फ 5 की नहीं, 1 की पावर 0 करोगे तो 1 आ जाएगा, और 1 की तो 1 ही आएगा। हाँ, 1 की पावर 1 करोगे तब भी 1 ही आएगा। देखो, नॉर्मली सी बात है, अगर आप 4 की पावर 1 करोगे तो 4 आएगा, और 4 की पावर 0 करोगे तो 1 आएगा। मतलब अगर किसी की पावर 0 है तो 1 आएगा आंसर में, किसी की पावर वो है क्या कहते हैं 1 है तो वो उसी के नंबर आ जाएगा। अब हमारा है बेस्ड ऑन देयर कन्वर्सेशन आंसर दिस। अब हमने कन्वर्सेशन कर ली, अब हमें आंसर दे रहे इन्हीं कन्वर्सेशन के हिसाब से। राइट योर असाइनमेंट वर्कशीट नंबर एज बेस वेल एज एक्सपोनेंट। आपका असाइनमेंट का नंबर क्या है? आज हमारी एक असाइनमेंट है ये 5। ओके, मैथ की असाइनमेंट कौन सा नंबर है? 5। अब इसमें बोला है 5, तो चलो बेस हो गया।
अब एक्सपोनेंट भी बेस ही होना चाहिए। एक्सपोनेंट जो होगा, एक्सपोनेंट हम नंबर कैसे डालें एक्सपोनेंट का? एक्सपोनेंट होगा जो बेस का नंबर है वही एक्सपोनेंट का नंबर आएगा। बेस क्या है 5, तो एक्सपोनेंट क्या होगी? एक्सपोनेंट मतलब पावर, पावर और एक्सपोनेंट एक ही चीज़ होती है, तो एक्सपोनेंट क्या आएगी 5। तो इसका हमारा सही आंसर कौन सा है? ए। तो कौन सा हो गया? ये देखो। ओके, अब हमारा सेकंड है राइट इट इन प्रोडक्ट फॉर्म। अब हमारा आंसर आया था 5 अपॉन मतलब 5 की पावर 5। अब हमें इसे प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है, मतलब 5 अपनी ही 5 बार मल्टीप्लाई होगा खुद से, तो 5 बार होना है ना, तो 1 2 3 4 5 तो ये होगा। ठीक है, क्योंकि 5 बार रहेगा, क्योंकि क्या है पावर उसकी 5। ओके, हमारा नेक्स्ट है राइट असाइनमेंट वर्कशीट नंबर टू द फर्स्ट पावर एंड सॉल्व। मतलब असाइनमेंट नंबर कौन सा है हमारा 5। अब हम इसकी पावर क्या लिखेंगे 1, तब इसका आंसर क्या आएगा? हमने पढ़ा था जब भी हम किसी भी संख्या की पावर 1 रखेंगे तो उसका आंसर वही आ जाएगा, तो हम क्या लिख देंगे 5, मतलब इसका आंसर हो गया 5। और अब से 4th वाले में बोला गया है राइट असाइनमेंट वर्कशीट नंबर टू द 0 पावर 8 फाइंड सॉल्व। मतलब अब हमें वो असाइनमेंट का वर्कशीट नंबर है 5 और अब हमें इसकी पावर 0 रखनी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैंने बताया था हम किसी भी संख्या की पावर 0 रखेंगे तो उसका आंसर हमेशा 1 रहेगा, तो उसका आंसर हो गया 1। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो। नाउ टुडेज डेट, ये आपको बिल्कुल भी शायद आपको आ गया तो भाई बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो अच्छे से समझ लो। ठीक है, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई इसमें आपको शायद किसी बच्चों को। तो टुडेज डेट, फिर असाइनमेंट वर्कशीट नंबर, टुडेज डेट इज कॉल्ड एज। टुडेज डेट कौन से पहले तो हम लिखेंगे टुडेज डेट है 16, असाइनमेंट वर्कशीट नंबर है 5। अब आप सोचोगे ये क्या दे दिया, आप ध्यान से देखोगे तो क्या है इसमें, टुडेज डेट है बेस और असाइनमेंट वर्कशीट नंबर है हमारी पावर। ठीक है, और अब हम टुडेज डेट को क्या कहेंगे? हमारा मतलब नॉर्मली आप समझ सकते हो टुडेज डेट हमारा ऐसे है और इसकी पावर 5 है, हमें थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ऐसे दिया। अब हमारी टुडेज डेट मतलब 16 है, तो हम 16 को क्या कहेंगे? हम 16 को कहेंगे बेस, क्योंकि नीचे वाला जो भी होता है हम उसे कहते हैं बेस, तो हमारा ये हो जाएगा बेस, ये आंसर है। ओके, ना इधर है द वैल्यू ऑफ -1 पावर 5 है इज़, मतलब अगर हम -1 को ही -1 को हम 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, ऐसा ही कभी कभार होता है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 बार हो गया। तो अब आप देखो, अब हमें तो हमेशा आपको बता, अगर हम मतलब 1 को कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर ले खुद से 1 ही आएगा, 1 आ गया। बट क्या है, माइनस माइनस प्लस, प्लस और माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस और प्लस और माइनस माइनस, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, तो इधर आ गया हमारा माइनस का 1 ए। ना नेक्स्ट है एक्सप्रेस 16 एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर। अब हमें 16 को प्रोडक्ट पावर्स की फॉर्म में करना है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेटिव की पावर की फॉर्म में। ठीक है, और पावर्स को हम एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं। ओके, तो वाला हम ये भी कह सकते हैं हमें 16 को प्रोडक्ट की फॉर्म में मतलब एक्सपोनेंट की तरह शो करना है। तो यहाँ पे देखो हम 16 को कैसे शो करेंगे। पहली बात तो 16 को हम एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो हम सही से कर लेते हैं। अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमारा 4 बार 2 आएगा, क्यों? तो 2 8 जा हो जाएगा, फिर 2 4 जा और फिर 2 2 जा और फिर ये 2 से कट गया, तो ये हो गया। मतलब हमारा जब हम 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 से ही, तब हमारा 16 आएगा। ठीक है, तो 2 हम पावर में लिख रहे हैं तो हम ऐसे कर देंगे 2 4। ठीक है, अब हमारा ये है हमें प्रोडक्ट की फॉर्म में करना है। एक तो हमेशा ध्यान रखना प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई होता है, और जब भी ऐसी सिचुएशन होती है तो प्लस तो होता नहीं है। ठीक है, और अब हमें आगे वाली देखो 4 आ गया। अब आप बोलोगे कि इसमें नन आ जाएगा क्योंकि कोई भी नहीं होगा, नहीं, क्योंकि देखो 2 की पावर क्या है 0, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। एक टाइप से अगर हम ऐसे करें तो, क्योंकि इसको देखो ना 2 की पावर हो गई 0, मैंने बताया था कि किसी भी हम संख्या को 0 से किसी भी संख्या की पावर 0 होगी उसका आंसर हमेशा 1 होगा। तो 2 की पावर इंटू में हम जब 1 करेंगे तब हमारा हो जाएगा ये 16। ओके, तो हमारा ये है ए आंसर। अब हमारा नेक्स्ट है 16 5 डिवाइड में 16 5। देखो हम ऐसे भी कर सकते हैं, हम नॉर्मली ऐसे करते हैं, बट इसका मतलब ये होता है कि 5 दोनों की पावर है। मतलब अगर हम बोले तो 16 5 डिवाइड में 16 5,
तो 5 5 से कट जाएगा तो 0 आता है, तो क्या हो जाएगा 16 की पावर क्या हो जाएगी 0। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा है सारा, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट रहता है आप तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया ये। अब हमारा सिंप्लीफाई 5 इंटू में 10 की पावर 3, अब हमें इसे मतलब सॉल्व करना है, ठीक है। 5 है इंटू में 10 की पावर 3 है, मतलब 10 को हमें 10 से ही 3 बार मल्टीप्लाई करना है, मतलब 10 इंटू में 10 इंटू में 10, ये 3 बार 10 हो गए। अब हमारा इसका आंसर करना है, पहले तो 3 बार 10 है तो ऑब्वियसली 1000 आंसर आएगा, मतलब 5 इंटू में 1000। तो अगर हम 5 इंटू में 1000 करेंगे तो कौन सा हो जाएगा 5000 आंसर। ओके, तो हमारा आपका इसका आंसर हो जाएगा सी। अब हमारा नेक्स्ट है विच इज़ स्मॉलर, 5 की पावर 2 और 2 की पावर 5। अब हमें इसमें स्मॉलर बताना है कौन सा है। आई थी कि आपकी वर्कशीट में भी आया था एक बार पिछली बारी में, ठीक है। तो उसमें पूछा था ग्रेटर कौन सा है, पर इसमें पूछा है स्मॉलर कौन सा है। आई थिंक आपको याद होगा। तो इसमें पहले हम ये वाला कर देते हैं 5 2 को। अगर हमारी 5 की पावर 2 है मतलब 5 हमारा 2 बार मल्टीप्लाई होएगा, और अगर 2 की पावर 5 है मतलब हमारा 2 हमारा ऐसे होगा 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2, ये 5 बार हो गया। अब देखो 5 5 जा 10 25। ओके, और ये है 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 62 और 62 जा 32। कौन सा बड़ा हुआ 32। और अब इसमें स्मॉलर पूछा है, स्मॉलर हो गया 25, और 25 कौन सा है 5 का 2 का, तो इसमें हमारी हो गई पावर 5 2 की। ओके, ये वाला ये हो गया आंसर। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर वैसे CAB की तरफ से कोविड से बचने के लिए मैसेज आया है ताकि हम उससे बच सकें। वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली, हमें अपने हाथ लगातार साबुन और पानी से धोने रहने चाहिए ताकि हमारा मतलब जर्म्स भी नहीं आएंगे और हमारे कोरोना आने का भी चांस बहुत कम होएगा। ऐसे हमें धोना है अच्छे से साबुन से रगड़ के हाथ, ठीक है। आपको कैसा लगा, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ एंड फॉर माई हार्ड वर्क। थैंक्स फॉर वॉचिंग।